छत्तीसगढ़ में ये लोग वो चलाते हैं, लेकिन पेड़ की पेड़ काट दिया है। क्या हो रहा है? आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको नक्सली बता दिया जाता है। किसान अगर रोड पे आते हैं अपने हक के लिए तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। और अगर बच्चे, आप देखें जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चे को उसको बोला गया है कि ये पाकिस्तान का बच्चा है। बताइए इस तरीके से आरोप। हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलने से क्या मुद्दा खत्म हो जाएगा? आज जब से ये सरकार आए लोग लाइन पे लगे, कभी पेट्रोल के लाइन पे, कभी डीजल के लाइन पे, कभी सीएनजी के लाइन पे, कभी आधार कार्ड के लाइन पे, कभी नौकरी के लाइन पे, और कभी जो है सिलेंडर के लाइन पे, हमेशा कभी वैक्सीन के लाइन पे, यही लाइन पे लगे रहेंगे। लेकिन तब भी देश की जनता मजा आ रहा है, वाह मोदी जी वाह करे। तो नहीं मांगते हुए आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए क्या हालत हो रहा है। देखिए बताइए, सेंटर पर पहुंचकर बच्चों को कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द होगा। बच्चे सुबह 4 बजे 5 बजे के उठे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे का आप बताइए ना, ये सारी चीजें जो हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मेरे पास तो बेटी नहीं है तो मैं क्यों आवाज उठाऊं, मेरे पास तो बच्चा नहीं है तो मैं बच्चे के लिए क्यों आवाज उठाऊं, तो मेरा बच्चा तो पढ़ के लंदन अमेरिका सेट हो गया तो मैं क्यों बोलूं। मैं बताऊं, सबसे ज्यादा देश को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं ना, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो पेंशन तो लेते थे, नौकरी तो करते थे कांग्रेस की टाइमिंग में, पेंशन भी ले रहे थे कांग्रेस की टाइमिंग की, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के है ना ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। एक तो वो, और एक है जो चिल्लर जो अभी पैदा हुआ है 18 साल जिसका हुआ है, वोट देने वाले जो लोग है ना, ये यहाँ से लेके ये 22, 23, 25 साल के अंदर जो बच्चे हैं ना, ये लोगों ने, इन लोगों ने अनवक्त में पूरी तरीके से लीन हो रखा है, क्योंकि अभी 12 साल के अंदर ये लोग बड़े हुए हैं, ये मोदी जी को भगवान माने हुए हैं। और एक वो लोग है जिनकी पेस टाइट करने में लगे हुए जो लोग, तो इनकी माँ बाप जो है उसका सपोर्ट करे। इन लोगों की वजह से देश को पूरी तरह से बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। बाकी लोग 25 साल के प्लस वाले क्या कर रहे हैं? कमाने धमाने में लगे हुए, नौकरी में लगे हुए हैं, तो इनके पास नौकरी नहीं, धंधा नहीं, परेशान हो रहे हैं। एक तो 50 के ऊपर वाले, और एक तो ये लोग हैं, इन लोगों की वजह से बर्बाद हो रहा है। आप बताइए ना, ठीक है, बार बार जो है जिसके साथ इस तरीके की हालत होते हैं, वो बेटी को एफआईआर तक करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डालना पड़ता है। ऐसा हमारे पास आता है। उन्नाव की केस को आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एफआईआर नहीं हो रहा था। आप बताइए ना, लगातार खुलेआम हो रहा है ये सारी चीजें। हाथरस की बेटी के साथ गलत करके रातों रात सबको जला दिया, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। कौन निकल के आया आप मुझे बताइए ना। थोड़ा सा लोग जो निकल के आए, लेकिन जनता आज चुप बैठे हुए। अगर आज जनता चुप बैठे रहेंगे ना, तो आप समझे कि अगला बारी हमारी हो सकते हैं, हमारी बच्चे की हो सकते हैं, हमारी पीढ़ी के हो सकते हैं। इस तरीके की हालत में जनता को कोई खून नहीं खोलते। इस प्रकार के जब बाबा छूटते हैं तो क्या अंदर बतौर महिला डर लगता है? क्यों नहीं लगेगा डर? क्यों नहीं लगेगा? मुझे तो दुख इस बात का होता है कि महिला ही बढ़ सर के है ना उनका स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके की वीडियो आते हैं, वो ढोल में नाचने लग जाते हैं। किसी के साथ भी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, आपकी बेटी के साथ भी कल को हो सकता है। तो महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा। इतना अंधभक्त में लीन मत होइए। अगर आप भगवान को मानते हैं ना, भगवान को मानिए ना। इंसान कोई भगवान नहीं है। आप भगवान को ना माने, आप राम जी को मानते हैं, माँ कामाख्या को मानते हैं, आप लक्ष्मी को मानते हैं, किसी भी धर्म समुदाय किसी भी उससे आते हैं, आप भगवान को माने। उसके लिए बलात्कारी को मत मानिए। हाँ, कौन है? आज देखिए ना, उसको वो विजुअल मीटिंग लेते हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, वो किस तरीके से ये एक माहौल को बनाए जा रहे हैं। आज हरियाणा की जनता को ये बात समझना पड़ेगा। भाई आप जो कह रहे हो कि हमारी बहू बेटी कैसे, आज देखे ना हरियाणा से आते ना पहलवान बेटियों को कैसे खेसा गया, उन्होंने भी तो आरोप लगाया था, उसको किसने सुना? तो देश की जनता, मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे देश तब आगे बढ़ेगा क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, सुरक्षित रहो, मजबूत रहो, और उसके बाद महिलाओं की भागीदारी में पूरा योगदान होना चाहिए। आज महिलाओं को जिस तरीके से मनुस्मृति की तरफ धकेला जा रहे हैं ना, महिला के अधिकार को जिस तरीके से छीना जा रहे हैं ना, मीडिया का योगदान भी है और समाज का योगदान भी है। आप बताइए ना, आज महिला के साथ कुछ भी होता है ना, सबसे पहले महिला के पास सवाल उठते हैं कि आप रात को घर से बाहर क्यों निकले थे, आप दोपहर को क्यों निकले थे, आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत थी। आज इस तरीके के सवाल होता है, आपने ये कपड़े क्यों पहना, आपने यहाँ क्यों गए। इस तरीके के सवाल सिर्फ महिलाओं से होते, पुरुष से क्यों नहीं होते। आज क्या सोनम पैदा हो गई, क्या मुस्कान पैदा हो गई, तो पूरा महिलाओं को तुम लोगों ने बिल्कुल उसमें रख दिया है। आज महिला के कितने दहेज के नाम पे महिला को जला दिया जाता है, सती प्रथा के द्वारा महिला को जला दिया जाता है। उसके लिए तो कानून लेके आना पड़ा, हम महिला को जिंदा रखने के लिए पेट में मार दिया जाता था, उसके लिए कानून बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को कौन दे रहा है बढ़ावा। और इनके साथ बड़ी बड़ी नेताओं का फोटो आपको देखने के लिए मिलेगा, खुद प्रधानमंत्री जी का फोटो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए दुखद बात यह है कि जो महिला सुरक्षा के नाम से जीत के आए थे, जो महिला की सुरक्षा में भाजपा मैदान में कह के आए हैं, लेकिन ये लोग जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और तुरंत ही उनको जो है बाहर निकालने में किसका हाथ है। आप बताइए, आप बोलेंगे कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार किसकी है?
बार बार कैसे मिल रहे हैं, उसके लिए क्यों सवाल नहीं उठ रहा है? क्यों बार बार ये बाहर निकल पा रहे हैं और हम महिला को क्यों असुरक्षित महसूस होता है? ये महिलाओं को भी समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगा ना तो महिला डिजर्व करते हैं कि डाले, महिलाओं को मार दे, महिला को जला दे, महिला को पूरी तरीके से भून के रख दे, ये हम लोग डिजर्व करते हैं। आज महिला को उठा लिया जाता है, महिला आए दिन गायब हो रहा है, कौन क्या करे? नॉर्मल सी बात है। आज दिशा सुने, दीपिका अभी जो खत्म हुई है लड़कियां, वो देखिए ना, दिशा भी, और देखिए लगातार खत्म हो रहे हैं। आप किसी से बात करके देखिएगा, सीधा बोलेगा लड़कियों का कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही बोलते हैं भाई। मेंटलिटी ऐसे बन गए हैं। क्या सोनम और क्या मुस्कान को देख लिया, सारी महिलाओं को इन्होंने वो इसीलिए नेगेटिव बनाए जा रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि मीडिया बिके हुए, मीडिया बिके हुए, मीडिया क्या करेगा? मीडिया की तरफ अगर मीडिया भी सवाल उठाते हैं, आप देखें छत्तीसगढ़ का जो पत्रकार था, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो क्या करे? उसको सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर दिया गया है। एक ने नमक रोटी का खिलाया तो उसको क्या कर, जेल के अंदर बंद कर दिया। तो उसके लिए क्या जनता आवाज उठाए? नहीं उठाए। जब जनता आवाज नहीं उठाएंगे तो उसके बाद आप इंसाफ मांगते हैं। आपकी आंखों के सामने ये सब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं, तो आप इंसाफ किससे मांगेंगे? जब सरकार ही ऐसे है तो जनता को ये बात समझना पड़ेगा। नहीं तो आज छोटे छोटे बच्चे के साथ, पहले आपने सुना था नीट की पेपर लीक होते थे, पहले आपने सुना था बड़े बड़े क्लास के बच्चों का पेपर लीक होते थे, लेकिन अभी आपने सुना कभी कि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा हुआ है? देखिए ना पेपर क्या करे, बच्चे किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से परेशान हो रहा है। 16-17 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। आज देखिए उनका भविष्य दाव पे लग गया है। क्या ये सिर्फ हमारा बच्चा है क्या? हम जो बोल रहे हैं, हमें बोलने की वजह से हमें दसों खतरा हम अपने ऊपर लेके जो हम बोल रहे हैं, क्या ये हमारे बच्चे हैं? अगर हम ऐसे सोचते ना तो देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाले। इस तरीके से बर्बाद करेंगे। इनका बच्चा क्या करे? अमेरिका, लंदन अमेरिका में पढ़ रहे, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे, हाँ BMW में घूम रहे हैं। उनके बच्चे के साथ नहीं होते। उनके बच्चों को नौकरी के लिए ठोकर खाना नहीं पड़ता। उनके बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन स्कूल जो बंद हो रहा है ना, ये आप और हमारे बच्चों के लिए हो रहा है। ये जो आज जो व्यवस्था नहीं मिल पा रहे हैं ना, आज क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, पेड़ के पेड़ काट रहे हैं। ये भाजपा सरकार क्या कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, छत्तीसगढ़ में ये लोग वो चलाते हैं, लेकिन पेड़ की पेड़ काट दिया है। क्या हो रहा है? आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको नक्सली बता दिया जाता है। किसान अगर रोड पे आते हैं अपने हक के लिए तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। और अगर बच्चे, आप देखें जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चे को, उसको बोला गया है कि ये पाकिस्तान का बच्चा है। बताइए इस तरीके से आरोप। हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलने से क्या मुद्दा खत्म हो जाएगा? आज जब से ये सरकार आया है, लोग लाइन पे लगे, कभी पेट्रोल के लाइन पे, कभी डीजल के लाइन पे, कभी सीएनजी के लाइन पे, कभी आधार कार्ड के लाइन पे, कभी नौकरी के लाइन पे, और कभी जो है सिलेंडर के लाइन पे, हमेशा कभी वैक्सीन के लाइन पे, यही लाइन पे लगे रहेंगे। लेकिन तब भी देश की जनता मजा आ रहा है, वाह मोदी जी वाह करे। तो इसीलिए मैं कह लिविंग गॉड, तो लिविंग गॉड के साथ आराम करो, लिविंग गॉड के साथ, क्योंकि बलात्कारी बाहर आ चुके हैं और तुम लोग मजे करो। आज जनता को अगर ये समझना नहीं समझेंगे ना, खास करके महिलाओं को, तो अब समझ लीजिए कि मनुस्मृति इन्होंने इनडायरेक्टली लागू कर ही दिया है। मनुस्मृति अप्रत्यक्ष तौर पर लागू हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से तमाम बाबाओं को पैरोल पर बाहर निकाला जा रहा है, जिस हिसाब से इस देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सबके अच्छे कितने दिन हैं। फिलहाल इस चर्चा पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।